उस्मान डार के सियासत में आने के और भी कई मिशन होंगे, लेकिन उनका सबसे अहम मिशन ये ज़रूर था कि वो ख्वाजा आसिफ को सियासत में मात दे सकें। उनकी ये कोशिश सियासी मैदान में तो आज तक पूरी नहीं हो सकी, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने ख्वाजा आसिफ को नाअहल करवा ही दिया। मगर फिर क्यों उनकी ये खुशी आर्जी निकली? जुस्तजू में उस्मान डार की दास्ताने हयात की दूसरी एपिसोड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में कैसे उस्मान डार हार गए। ख्वाजा आसिफ के जनरल बाजवा को किए जाने वाले मैसेज की क्या कहानी थी? उस्मान डार ने कैसे पावर में आकर एंटी करप्शन के जरिए ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे की दर्जनों पेशियां लगवाईं? उस्मान डार और उनके भाइयों पर सियालकोट में तबादलों, ठेकों पर करोड़ों की करप्शन के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? फिर उस्मान डार कैसे सानहा 9 मई के बाद एक्शन हीरो बन गए? और सबसे बढ़कर उस्मान डार ने क्यों सानहा 9 मई का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया? अगर पकड़ सकते हो, इतनी जुर्रत है तो फिर किस्म की तनख्वाह ली है सरकार के खजाने से, ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई टीएडी है। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। कप्तान के साथ डट के खड़े हैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ। अगर पार्टी यहाँ तक आई है तो इमरान खान साहब के फैसलों से आई है। अगर कल वो जो शख्स इसका जिम्मेदार है उसे निशाने इबरत बनना चाहिए। तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में। उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये कोशिश जारी रखी कि वो उन्हें मात दे सकें और 2017 में उन्हें कामयाबी मिल गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को नाअहल करार दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही इस फैसले को मुअत्तल कर दिया और ख्वाजा आसिफ दोबारा बहाल हो गए। उस्मान डार की ये सियासी जंग शायद कोई और मोड़ इख्तियार कर लेती, मगर वह अफसोस के साथ 2013 और 2018 के दोनों इंतखाबात में ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पर हार गए। 2018 के इलेक्शन में तो इस नशिस्त पर हारना इमरान खान और उस्मान डार के लिए बाकायदा एक सदमा था। 2018 के इलेक्शन को लेकर मुस्लिम लीग नून धांधली के बदतरीन इल्ज़ामात जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर लगाती रही। ख्वाजा आसिफ पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि 2018 के इंतखाबात में जब रात 9 बजे थे तो नतीजे का ऐलान नहीं हुआ था और उन्होंने जनरल बाजवा को मैसेज किया कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमारे तमाम पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले रोज़ सुबह 9:30 बजे तक रिज़ल्ट मुकम्मल हुआ और 11 बजे ख्वाजा आसिफ की फतह का ऐलान कर दिया गया। मगर उस्मान डार ने इस फतह को कबूल करने से इनकार कर दिया और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब में दरख्वास्त जमा करवाई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता किया। ये भी इल्ज़ामात लगाए गए कि उस्मान डार उस वक्त के डायरेक्टर FIA बशीर मेमन से मुलाकात करके उन पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला करते थे। ये उस्मान डार ही थे जिनकी दरख्वास्त पर ख्वाजा आसिफ नैब की हिरासत में रहे। मगर फिर 2020 में यही उस्मान डार ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एंटी करप्शन में भी पहुंच गए। सियालकोट के डार ख़ानदान के खिलाफ इस वक्त जो इदारा एक्टिव है वो एंटी करप्शन है, लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि जब उस्मान डार पावर में थे और वज़ीर आज़म के मशीर बराए अमूरे नौजवानान थे, तब उन्हीं की दरख्वास्त पर ख्वाजा आसिफ, उनकी अहलिया और उनके साहबजादे के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई। ख्वाजा आसिफ तो वैसे ही अक्सर नैब की तहवील में रहते थे, मगर उनकी अहलिया और बेटे ने एंटी करप्शन में इन्हीं उस्मान डार के ईमा पर दर्जनों पेशियां भुगती। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब डार ख़ानदान खुद सियालकोट में तबादलों और ठेकों पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहा था। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हुए तो उस्मान डार और उनके भाइयों के खिलाफ इसी एंटी करप्शन में केसेस की समाअत शुरू हुई, मगर उस्मान डार के अंदाज ज़रा निराले थे। डार ख़ानदान पर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, MLC, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कमीशन लेकर ठेके दिए। करप्शन के इल्ज़ामात में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का SDO जहांगीर भट्ट पकड़ा गया तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि 5 लाख रिश्वत देकर उसने अपनी ट्रांसफ़र रुकवाई थी।
इसी तरह एंटी करप्शन की तहकीकात में मालूम हुआ कि एक ठेकेदार ने आमिर डार की बेटी की शादी का सारा खर्चा उठाया, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि इमरान खान चाहे हुकूमत से निकल चुके थे, लेकिन उनका रजीम चेंज का बयानिया बहुत हिट हो चुका था। उस्मान डार की ताकत का अंदाज़ा करें और उनसे कौन तहकीकात करता, क्योंकि वो तो इमरान खान को कौमी इशूज़ फराहम कर रहे थे। जब उस्मान डार के पीए ने इकबाली बयान दिया तो अगले ही रोज़ ये इमरान खान थे जिन्होंने बगल में जावेद अली और उस्मान डार को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इमरान खान ने खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने फैंटी लगाकर जावेद अली से मर्जी का बयान दिलवाकर उस्मान डार के खिलाफ साजिश की है। मैं नाज़क ही सुन कि मानो कॉन्ट्रैक्ट पैसे लेके उस्मान डार को देते हो, कपड़े उतारते हैं, बताओ, बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। ये उन्हीं दिनों की बात है जब पीटीआई बदमाश सियासी जमात भी बन चुकी थी। इमरान खान आर्मी चीफ को लताड़ रहे थे, उन्हें जानवर, मीर जाफिर और न जाने क्या क्या कह रहे थे। पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स तो सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सोशल मीडिया पर दुनिया जहान की गलीज़ गालियां बकने में मसरूफ़ थे। ऐसे माहौल में किसकी हिम्मत थी कि उस्मान डार पर हाथ डालता? तो जब उस्मान डार अपने भाई उमर डार के साथ एंटी करप्शन में पेशी पर पहुंचे तो उनके साथ सैकड़ों वर्कर भी थे जो इन दोनों भाइयों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। मार्च 2023 में एक ऐसी ही पेशी पर जब उस्मान डार और उमर डार एंटी करप्शन के दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ ये मुश्तिल वर्कर भी सरकारी इमारत में घुस गए। ये एक तरह का पावर शो था, एक तरह की धमकी थी। वैसा ही पावर शो जो इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर के बाहर सैकड़ों ख़वातीन और मर्द कारकुन गिरफ्तारी के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों को दिखाया करते थे। मगर फिर वक्त बदला जो हमेशा बदलता है। सानहा 9 मई हुआ, मगर उस्मान डार का एंग्री यंग मैन हकाइक तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं था कि अब बाजी पलट चुकी है। उस्मान डार का मोराल अभी तक हाई था और इमरान खान की गिरफ्तारी के मौका पर तो वो सनी देओल में तब्दील हो गए। उन्होंने सर पर पट्टी बांध ली और ख़ुद को घातक फिल्म का हीरो और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को कातिया समझने लगे। वो तो अल्ल-ए-लान इदारों को ललकारते थे कि आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो, कैच मी इफ़ यू कैन। मगर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी शुरू हुई तो उस्मान डार रूपोश हो गए। एंटी करप्शन ने उनका आबाई घर, वीआईपी फैक्ट्री और डार हाउस जहां पर पीटीआई का दफ्तर कायम था, इसे सील कर दिया। ये वही डार हाउस है जो इम्तियाज़ डार के ज़माने में किसी दौर में जिनाह हाउस के नाम से मशहूर था। मई में आमिर डार को गिरफ्तार कर लिया गया और जब वो रिहा हुए तो साथ ही उन्होंने सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दिया। ये भी कहा जाता है कि इमरान रियाज को कई हफ्तों तक उस्मान डार ने ही सियालकोट में पनाह दिए रखी। उस्मान डार का सानहा 9 मई का किरदार तो उनके साथी सियासतदान असद उमर ने भी वाजे कर दिया। वो जब गिरफ्तार हुए और फिर उन्हें रिहा किया गया और वो जल्द ही मामलात समझते हुए पीटीआई छोड़ने का ऐलान करने लगे तो अपने बयान में उन्होंने कहा, अगर मुझे उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई ऐसा काम करना होता तो कर चुका होता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान डार ने सानहा 9 मई के मौका पर ऐसा क्या कारनामा किया था। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो इस पर सबसे सख्त रद्द-ए-अमल देने वालों में उस्मान डार भी शामिल थे। उन्होंने सर पर पट्टी बांधी और सख्त बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया। मगर पकड़ थकड़ हुई तो वो रूपोश हो गए। मगर इस दौरान भी वो अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते और भड़कीले बयानात देते, लेकिन आखिरकार वो खामोश हो गए और 5 माह तक रूपोश रहने के बाद जब वो मंजर आम पर आए तो सीनियर एंकर कामरान शाहिद के घर से बरामद हुए। मगर यहाँ पर उन्होंने सारा मामला ही बदल दिया। उन्होंने सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल दिया, सारा मलबा पीटीआई के चेयरमैन पर डाल दिया। अपने कायद इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो पीटीआई के उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जो फ़ौज के साथ टकराव के हक में था। मुराद सईद इस सारे ग्रुप को लीड कर रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देना। इमरान खान के पास फ़ौज के अंदर से ये इत्तला थी
कि लॉन्ग मार्च करने से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा, यानी दबाव बढ़ जाएगा। मैं पॉलिटिक्स को हर बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। एक वो माइंडसेट जिसमें मुराद सईद, आज़म स्वाति, महाज अज़हर, टकराव की सियासत को सपोर्ट करना, इमरान खान साहब उस माइंडसेट को जो टकराव का दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच एक टकराव वाली थी। इन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ, जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती इदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उस्मान डार सियासत छोड़ चुके थे, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा था कि अब उस्मान डार के पास सियासी कार्ड ख़त्म हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक और बहुत सख्त और लीथल कार्ड निकाला जिस कार्ड का नाम था माँ। वो तो सोशल मीडिया पर यह भी कहते नजर आए कि मेरे पास माँ है। जब उस्मान डार इंटरव्यू के बाद सियालकोट अपने घर पहुंचे तो उनकी वालिदा ने कहा, बेटा मर जाते लेकिन इमरान खान के खिलाफ बात ना करते। इसी मौका पर उनकी वालिदा ने फौरन एक वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया, जिसमें ख्वाजा आसिफ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उस्मान डार से गन पॉइंट पर ये इंटरव्यू करवाया है। मोहतरमा रेहाना सियासत में एंट्री मार चुकी थी, मगर उन्होंने शानदार सियासी धमाका उस वक्त किया जब उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनका गिरेबान चाक था। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से भेजे जाने वाले पुलिस एहलकारों ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। इस मौका पर मोहतरमा रेहाना के बागैरत सियासी रहनुमा बेटे किसी नामालूम मकाम से सोशल मीडिया पर बयानात जारी करते रहे और ख्वाजा आसिफ को सबक सिखाने की धमकियां भी देते रहे, मगर वो मंजर आम पर आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। माँ कार्ड अपनी जगह, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अगर पुलिस किसी घर पर हमला करती है, किसी बुजुर्ग खातून के साथ ज्यादती करती है और उसकी कमीज़ फाड़ती है, उसको बरहना करती है, तो क्या उस बुजुर्ग खातून को उसी फटी हुई कमीज़ और बरहना सीने के साथ सोशल मीडिया पर आना चाहिए, या इससे कबल कोई चादर या दुपट्टा लेकर अपने आप को कवर कर लेना चाहिए? ये एक इंतहाई घटिया और शर्मनाक हरकत है अगर पुलिस किसी चादर या चार दीवारी की खिलाफ वर्जी करती है, किसी भी खातून के साथ बुरा सलूक करती है। उन खातून को कम से कम सोशल मीडिया पर आने से पहले, वीडियो बनाने से पहले अपना गिरेबान ज़रूर ढांप लेना चाहिए। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने मीडिया पर आकर बताया। उन्होंने कहा, एसएचओ ने पूछा कि उमर डार अंदर है तो अंदर मौजूद खवातीन ने शोर डाल दिया। खवातीन की तरफ से एसएचओ को गालियां भी दी गई। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उमर डार की वालिदा को कोई ज़दोकोब नहीं किया गया था। यानी कहानी ये है कि उमर डार साहब घर में मौजूद थे और उन्होंने घर की खवातीन को आगे कर दिया, जिन्होंने फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। ये कहानी सुनी सुनी लगती है, शायद ज़मान पार्क में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये फैसला तो शायद कभी ना हो सके, क्योंकि उस्मान डार की तरफ से या डार ख़ानदान की तरफ से कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि मामला किस करवट बैठता है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मोहतरमा रेहाना को इंतखाबात में हिस्सा लेने का पूरा हक हासिल है। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।